हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिज़नेस किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो अगर आप लोग बिज़नेस करने जा रहे हो या फ्यूचर में बिज़नेस करने वाले हो या बिज़नेस कर रहे हो, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। और अगर आप लोग बिज़नेस के लायक नहीं हो, जैसे आप लोग सपोज दैट आप जो भी मैं चीज़ें आपको बताने वाला पॉइंट्स, अगर आपसे वो चीज़ें मैच नहीं होती हैं तो प्लीज़ आप लोग बिज़नेस के अंदर अभी ना कूदें, पहले उन चीज़ों के लिए रेडी हो जाएं, देन आप बिज़नेस के अंदर आ सकते हैं। और अगर जिन लोगों के पास ये कैपेबिलिटीज़ हैं, जो भी मैं पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर, अगर वो चीज़ें आप लोगों के साथ मैच हो रही हैं तो आप बिज़नेस के अंदर आराम से ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छे लेवल तक खेल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले आपके पास रिस्क की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आप रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिस्क ले सकते हो, मतलब कि सपोज दैट आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं और आपको ये पता है कि मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, अगर ये लॉस में भी जाता है तो भी मुझे पता है कि इसको कैसे प्रॉफिट में गेन करना है, या फिर लॉस जाता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर आप ये होगी भैया 10,000 रुपये लगाए हैं, मुझे 10 से 20 बनाने हैं, अब वो कैसे बनाने हैं वो आप देख सकते हो, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत बंदे ऐसा होता है कि भाई अपनी पूरी जमा पूंजी ही, उनके पास 10,000 रुपये और 10,000 रुपये बिज़नेस में लेके कूद चुके हैं, अब उनके पास अगर लॉस हो गया तो वो बर्बाद है सीधा। तो अगर आपके पास मतलब डर नहीं है, पहली बात ना, रिस्क का मतलब ये होता है कि आपके पास डर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का, ठीक है। ये एग्जांपल्स तो साइड की साइड चीज़ है, आपको ये देखना है कि रिस्क का मतलब ही है, अगर आपके पास रिस्क वाले बंदे हो, आप रिस्क ले सकते हो ना, आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। अगर आपने पैसा लगा दिया है, अगर वो ख़त्म भी हो गया तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आज मेरे 10,000 रुपये बर्बाद हुए ना, कल 10,000 रुपये दोबारा लगाऊंगा, लेकिन इस बार 20 कमा के जाऊँगा, इस बार वाले भी 10 और अगले वाले भी 10 एक बार में बराबर करूँगा, अगली बार प्रॉफिट ले जाऊँगा। तो इस तरीके का आपका माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, जिसको रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कहते हैं। दूसरा ये है कि आपको मल्टीटास्किंग होना बहुत ज़रूरी है। आपने अक्सर सुना होगा कि यार एक चीज़ के ऊपर फोकस करो, बहुत लंबा गेम खेलोगे, अलग अलग चीज़ों पे फोकस करोगे तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। बिज़नेस में ये उल्टा होता है। बिज़नेस के अंदर आपके पास अगर मल्टीटास्किंग है, आपके पास मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी है, मल्टीटास्किंग बंदे हो अगर आप, तो आप बहुत अच्छे लेवल तक गेम खेल सकते हो। बिकॉज बिज़नेस के अंदर आपको नहीं पता कि कब कौन सा काम आपको करना पड़ जाए। अगर आप एक ही चीज़ के अंदर एक्सपर्ट होना, आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। आपको अलग अलग चीज़ों के अंदर एक्सपर्ट होना जरूरी है। अगर आप एक्सपर्ट नहीं भी हो और आप अगर मल्टीटास्किंग पर्सन हो तो आप तुरंत उसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये है कि मल्टीटास्किंग होना जरूरी है। एक टाइम पे आप 10 चीज़ों के ऊपर ध्यान दे सको, 10 चीज़ें मैनेज कर सको। अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है तो आप बिजनेस के लिए ज़रूर बने हो। तीसरा ये है कि लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। कुछ भी चीज़ इमीडिएटली आपके पास सीखने की हैबिट होनी चाहिए। बिजनेस के अंदर क्या होता है, आप किसी भी बंदे से ऊपर नहीं हो। यहाँ पे हर एक बंदे का ऊपर एक गुरु होता है, हर बंदे का एक बाप होता है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं पर डे का 1,00,000 रुपये कमा रहा हूँ, पर डे का 1,000 रुपये कमा रही हूँ, आप नेक्स्ट डे किसी मार्केट में किसी बंदे से मिलोगे वो करोड़ रुपए कमा रहा होगा, तो आप यहाँ पे क्या, आपके ऊपर हर एक बार एक ना एक बंदा जरूर मिलेगा, ठीक है। हमें लगता है कि अंबानी टाटा ये सब अमीर है, अंबानी टाटा से भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले इंडिया के अंदर बंदे बैठे हैं, ठीक है। पर डे का बहुत ज़्यादा छाप रहे हैं, हम लोगों को नहीं पता होता, हम लोगों को सिर्फ डेटा दिखता है, बट हकीकत में उनसे भी ज़्यादा बंदे कमाने वाले पैसे आज के टाइम पे मार्केट के अंदर हैं। तो आपको ये कि उनका भी कोई ना कोई गुरु है आज के टाइम पे, वो लोग भी कहीं ना कहीं से ज़रूर सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं से चीज़ें ज़रूर अडॉप्ट कर रहे हैं, चाहे वो आज के टाइम पे यहाँ से इंडिया से सीख रहे हो, बाहर से सीख रहे हो, बट हर एक बंदे का गुरु होता है, हर एक एक्सपर्ट का भी एक एक्सपर्ट होता है। तो आपको यहाँ पे सीखने की आदत डालनी है। कुछ भी मार्केट में नए चेंजेस आ रहे हो तुरंत उसे इंप्लीमेंट करो। कुछ भी मार्केट में कोई भी बंदा आपको बढ़िया मिलता है उसे तुरंत सीखने की कोशिश करो, ठीक है। आपके पास एक लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है तो आप बहुत अच्छे लेवल तक मार्केट में गेम खेल सकते हो, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी ये होती है, आपको काम कराना आना चाहिए। आपने टीम तो बना ली, टीम को हैंडल करना भी आपको बहुत ज़रूरी है आना। तो आपको पहले लीडरशिप, अगर आपके पास बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है तो भी आप बहुत लंबे टाइम तक गेम खेल सकते हैं। बिकॉज इसमें क्या है कि आपको लीड करना आ गया, आपने सिर्फ स्टाफ हायर नहीं करा, स्टाफ को मोटिवेट करना भी होता है, स्टाफ से काम करवाना भी आना चाहिए। तो ये एक लीडरशिप क्वालिटी का पार्ट होता है। इसमें आपको एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेटर भी होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है ना, तो आने वाले टाइम पे आपकी टीम आपसे बोर होने लगेगी। और जो मार्केट में आप जो भी कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं उनसे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, हेजिटेट करेंगे। आप कुछ भी डील करनी है तो वहाँ पे आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो आपके पास अगर आप बहुत अच्छे लीडर हो और बहुत अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो आप बहुत ही तगड़े लेवल पे यहाँ पे गेम खेल सकते हो, क्योंकि बिज़नेस के अंदर आधे से ज़्यादा चीज़ें जो हैं, आपके बात करने का तरीका, आपकी कॉन्फिडेंस ही आपसे डील वील जो क्लोज होती है ना, वो कॉन्फिडेंस के बेस पे ही ज़्यादा क्लोज की जाती है। उसके बाद है आपके पास नॉलेज कितनी है। अगर आप बिज़नेस के अंदर कूद रहे हो ना, तो आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बंदे कहते हैं कि यार डे वन से आप कूद जाओ, मार्केट आपको सिखा देगी, तो उस पर टाइम लगता है, आप बहुत ज़्यादा ठोकरे खाओगे। बट अगर आपके पास एक थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि बिज़नेस में कूदने से पहले एटलीस्ट आप मार्केट को जानो,
मार्केट को समझो और उस चीज़ में एटलीस्ट थोड़ा सी बहुत चीज़ें देखो। चाहे आप यूट्यूब से सीखो, चाहे कोई आपके दोस्त वोस्त की दुकान है तो आप उनसे सीख सकते हो, बट एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत तो सीखना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों के पास है, बहुत लोग कहेंगे पैसा, देखो पैसा यहाँ पे बिजनेस में ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास बहुत सारी ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया, अगर आपके पास है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप लोन लेके कर सकते हो। पैसा होना ज़रूरी नहीं है बिज़नेस के अंदर। बहुत लोग कहते हैं बहुत बिज़नेस करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बिल्कुल ही गलत है, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिज़नेस करने के लिए पैसा होना ज़रूरी नहीं है। बिज़नेस जब आपको पैसा कब चाहिए होता है, जब बिज़नेस को आप बड़े लेवल पे स्केल करना चाहते हो। आप छोटे लेवल पे बिज़नेस जो है ना लोन वोन लेके भी कर सकते हो, बट आपके पास ये जो मैंने चीज़ें बताई ये आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप सिर्फ ये चाहते हो कि भाई मैं कुछ घंटे काम करूँ यहाँ पे नोट छाप दूँ, तो कुछ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप अगर इस टाइप के बंदे हो कि यार मैं दिन भर बैठ के काम कर सकता हूँ, तो ऑफकोर्स आप यहाँ पे दिन भर बैठ के काम कर सकते हो, बट बिज़नेस के अंदर स्टार्टिंग डेज में भागा दौड़ी भी बहुत होती है। तो ये गलत फहमी में मत रहना कि हाँ मैंने अगर ऑफिस के अंदर 8-9 घंटे बैठ के काम कर लिया तो बिज़नेस में ही बैठ के कर लूँगा। बिज़नेस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि 8, 10, 12, 15, 16 घंटे काम करने का मतलब ये नहीं होता एक जगह चूता टेक के काम करना। इसमें भागा दौड़ी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप कुछ भी चीज़ स्टार्ट करोगे तो आपको पता लगेगा आप पूरे दिन हो सकता है आप खड़े भी रह जाओ, ठीक है। बिज़नेस करने के लिए ना आपके पास अकाउंट्स की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको कॉस्ट कटिंग देखना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितने में सामान आ रहा है, ये सारी चीज़ें भी आपको मैनेज करनी पड़ेगी। आप डे 1 से अपनी टीम के ऊपर डिपेंड ना रहें। अगर आप डे 1 से सोचेंगे कि मेरी टीम कर देगी सब कुछ चीज़ें, मैं बस बैठ के देख रहा हूँ गल्ले पे, तो आप डे 1 से लॉस में जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा बिजनेस स्टार्ट होता है एक बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट के साथ, बट वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। उसका रीज़न यही होता है उनको अपना अकाउंट मैनेज करना नहीं आता। अगर आपको अकाउंट मैनेज करना आता है तो आपको पता लगेगा यार इतने रुपये का सामान आ रहा है, इतने रुपये में बिक रहा है, यहाँ पे इतनी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग रही है, इतनी जो लेबर चार्जेस हैं वो लग रही हैं, शॉप का रेंट इतना लग रहा है, पैकिंग मटेरियल इतना, बहुत सारी ब्ला ब्ला। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी बहुत ज़रूरी है। तो आपको थोड़ी बहुत अकाउंट्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ पॉइंट मैं मिस भी कर रहा हूँ साइड से, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही एकदम से, तो अगर मुझे कुछ भी आते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जरूर कवर करूँगा। अगर आप लोगों को भी लगता है कि और भी कुछ पॉइंट्स हैं डिस्कशन करने लायक, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूँगा। तो मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट यूजफुल वीडियोस में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे नितेश यूनिवर्सिटी के इंस्टाग्राम पे आके टेक्स्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और प्लीज़ नितेश यूनिवर्सिटी को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।